नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं मोहित कोतवाल। आप सभी को मेला पट के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों, मेला पट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मेला पट एक ऐसा मेला है जो सिर्फ और सिर्फ भद्रवा में आयोजित किया जाता है और ये मेला भगवान श्री वासुकी नाग जी को समर्पित है। ये मेला प्राचीन काल से नाग संस्कृति का एक ऐसा मेला है जो कि सबसे बड़े मेलों में गिना जाता है। भद्रवा में अगर बड़े से बड़े मेले की बात करें तो वो वासुकी नाग जी का यही मेला पट है। मेला पट की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री में बताऊं। मेला पट इससे राजा जब नागपाल जी थे उनसे पहले मेला पट का आयोजन वासुकी नाग मंदिर के प्रांगण में किया जाता था, लेकिन उसके बाद फिर उसको राजा नागपाल जी के बाद इधर शिफ्ट कर दिया। उससे पहले उसका नाम बगाकिरू कोड थी और उसके बाद उसका नाम मेला पट पड़ा। आपको ये भी बताता चलूं कि जब महाराजा अकबर ने वहां पे एक सभा लगाई थी छोटे पहाड़ी राजाओं की, जब वो वहां पे गए थे तो वासुकी जो हमारे नागपाल राजा वहां पे गए थे, ये 15 to 16 सेंचुरी की बात है। राजा जी वहां पहुंचे तो उन्होंने नागपाल जी जो थे वो सिर्फ अपने इष्ट देव के सामने झुका करते थे, लेकिन वहां का अकबर दरबार का फर्शी सलाम वहां पे किया जाता था। उन्होंने वहां पे जब वो फर्शी सलाम नहीं किया तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि इस राजा को दंड मिलेगा, इसका सर उड़ा दिया जाए। उन्होंने कहा आपकी आखिरी इच्छा क्या है? उन्होंने कहा मैं अपने इष्ट देव को याद करना चाहता हूँ। और जब उन्होंने अपने इष्ट देव को याद किया तो इसी टर्बन, इसी साफे में से वासुकी नाग जी प्रकट हुए और उन्होंने अपनी शक्ति वहां पे दिखाई। उसके बाद वहां से दी गई वस्तुओं को यहाँ पे लाया गया और इस मैदान में उसकी प्रदर्शनी की गई। और ये मैं आपको ये बताता चलूं कि ये उसी समय से नहीं, उससे पहले से इस मेला पट को भद्रवा में मनाया जाता और राष्ट्रीय त्योहार के रूप में इसको जब राजाओं का शासन होता था उस समय करते थे। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे धर्मार्थ ट्रस्ट जिसकी देखरेख करते हैं, उनके मैनेजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं कि धर्मार्थ ट्रस्ट इसकी तरफ धर्मा ट्रस्ट का क्या योगदान रहता है। स्वागत है मैनेजर साहब आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद मोहित जी। आप प्लीज हमें बताएं कि धर्मा ट्रस्ट का क्या योगदान रहता है मेला पट में। देखिए, सबसे पहले तो समस्त भद्रवा वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को मेला पट की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां। और जैसे आपने प्रश्न पूछा है कि धर्मा ट्रस्ट की तरफ से क्या योगदान रहता है मेला पट के आयोजन के लिए, तो आयोजन में विभिन्न प्रकार की जो रिचुअल्स हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। तो इसमें 10 फैमिलीज जो हैं दशनानों की, वो फैमिलीज आके उनके कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट से ये धर्मा ट्रस्ट सफल करता है। वो फैमिलीज यहाँ पे सदियों से काम कर रही हैं इस कल्चर, इस ट्रेडिशन को प्रिजर्व करने के लिए और आगे भी चला रखा है। तो बाकी जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जहाँ कहीं भी लगती है, जैसे कुछ अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, फोक म्यूजिशियंस हैं। आजकल हमारे भद्रवा में फोक म्यूजिशियंस की बहुत कमी हो गई है। ये देव ध्वनियां बजाने वाले जो म्यूजिशियंस थे, उनके आगे जो नेक्स्ट जनरेशन हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, उसको कैरी ऑन नहीं कर रहे हैं। तो उन जो फोक म्यूजिशियंस हैं, जो भद्रवा के टॉप जो फोक म्यूजिशियंस हैं, जिन्हें हम भजंत्री कहते हैं, बलारी कहते हैं, उनको बहुत ढूंढ के बड़े आदर सम्मान के साथ लाना पड़ता है और उनको एनकरेज करने के लिए जो भी फाइनेंशियल वो असिस्टेंस लगती है वो धर्मा ट्रस्ट प्रोवाइड करता है। और बाकी जो छोटी मोटी चीजें हैं, हलवा हवन, वो सब चीजें तो खैर धर्मार्थ का काम ही है, लेकिन कल्चर को बचाने के लिए और वो जो भजंत्रियों के साथ एक संपर्क, जो एक कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला, आगे कल्चर को लेके जाने वाला जो एक कार्य है, वो एक मुझे ट्रस्ट करता है। मैनेजर साहब, क्या कमियां लगती हैं आपको कि मेले में कुछ और बढ़ोतरी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कुछ आपके माइंड में चल रहा होगा, आप काफी सालों से एनालाइज कर रहे हैं इन सब चीजों को, तो अगर वो बताएं कि धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ जब आपकी मीटिंग्स होती है तो कुछ आप रखते होंगे वहां पे कि अब ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, जो बड़े उच्च अधिकारी हैं धर्मा ट्रस्ट के। देखिए मोहित जी, स्थिति यहाँ पे ऐसी है कि जहाँ पे मेला पट का आयोजन किया जाता है, जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं, आपको पता है कि ये खखल का मैदान है और ये मैदान बहुत एक छोटी जगह है। इसको हम एक विस्तारित तौर पे, एक बड़े व्यापक तौर पे हम इसे कर सकते थे, लेकिन जगह कम होने की वजह से हम इसे न दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे रिचुअल जो कनेक्शंस हैं
वो इसी जगह के साथ है तो यहीं पे मनवाना पड़ता। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर सकती है इसके प्रमोशन के लिए। हमारी जो जिला स्तरीय इसकी अभी छुट्टी है, 2 दिन की जिला स्तरीय छुट्टी है, इसको कम से कम यूटी लेवल का छुट्टी घोषित कर देना चाहिए, और ताकि जम्मू कश्मीर के सभी जो निवासी हैं मेलापट में आके वासुकीनाग जी का आशीर्वाद। जिला की है या दो तहसीलों की है शायद? जी, पहले तो अर्सवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में ये भद्रवा तहसील की हुआ करती थी, तो अब 2 तहसीलें हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट की छुट्टी है। जो देखिए, मैं जिला इसलिए कह रहा हूँ कि भद्रवा जो इलाका है वो बहुत बड़ा है। भद्रवा भलेज से लेके तो रामनगर तक शुरू होता है, उस तरफ जो किश्तवाड़ से पहले वाला इलाका है वहां तक भद्रवा फैला हुआ था एक बात में। तो उस हिसाब से मैं कहता हूं कि जिला स्तरीय छुट्टी है, इसे स्टेट रियासती छुट्टी इसको अभी होना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपको यहाँ का बताता चलूं कि यहीं पे राजाओं के महल उस समय हुआ करते थे, और उन्हें आप इस तरफ देखिए, यहाँ पे भजन वगैरह भी चल रहे हैं, और यहीं पे इसी जगह पे मेलापट नाचेंगे। यही वो जगह है, यही वो प्राचीन जगह है जहाँ पे मेलापट नाचता। आप इस तरफ देखिए, रश बढ़ता जा रहा है, और जब मेलापट यहाँ पे पहुंचेगा तो उस समय यहाँ पे भद्रवाही में एक उपहाम दिया जाता है कि सरसों फेंकने के लिए भी यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। शेरियो शार जो ठार भी न महल, आप अभी देख पा रहे हैं कि कितना रश है यहाँ पे, कितना क्राउड है, और बढ़ेगा यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन की सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा बल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, पुलिस प्रशासन के लोग मिलेंगे, सीआरपीएफ के लोग आपको यहाँ पे, जो सुरक्षा बल है वो आपको यहाँ पे पूरी कड़ी निगरानी में इस मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाता है।